प्यारे बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर वैसे तो कठिन लगता है बहुत से बच्चों को, कि उनको लगता है त्रिकोणमिति कठिन है, पर मेरा ये सोचना है कि सबसे आसान टॉपिक है। बस आपका ध्यान चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका बेसिक उतना अच्छा नहीं हो, इसलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें आप कि √2 इंटू √2 का मान क्या आएगा। तो ध्यान दें, √2 इंटू √2 करने पर पूरे 2 बनते हैं। या आप इसको यूँ कह सकते हो कि ये दोनों जब गुणा हुए 2 इंटू 2 4, और 4 का रूट बन जाता है 2, इसलिए √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आते हैं। ऐसे √3 इंटू √3 को गुणा करने पर केवल 3। लेकिन यदि मैंने √5 को √3 से गुणा किया तो क्या आएगा, इन दोनों गुणा कर लो और √15 लिख दो। बस यहाँ 16 होते तो 4 उत्तर बन जाता, पर 15 का रूट पूरा निकलता नहीं, इसलिए आप रूट में रहने देंगे इसको। जैसे 2√2 इंटू √2, तो पहले आप √2 को √2 से गुणा कर लेवे, ये बन जाएगा 2। फिर इस 2 को 2 से गुणा कर लेवे और ये लिख देवे 4। और देखिए √6 इंटू √2, इन दोनों गुणा करने पर आता है 6 इंटू 2 12। अब आप क्या करें, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसका जोड़ा बन गया है 2 का, इसलिए ये रूट से बाहर लिख देंगे। और इसका जोड़ा ग्रुप नहीं बना, इसलिए रूट में लिख देंगे इस प्रकार। यानी कि √12 को इसके आगे सोल्व करने पर आएगा 2 √3। इसी प्रकार √6 इंटू √3, 6 इंटू 3 18। 18 के आप इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करें। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब आप देखो, इसका जोड़ा बन गया 3 का, ये बाहर निकल गया। इसका 2 का जोड़ा नहीं बना, ये रूट में रह जाएगा। तो इस प्रकार हम रूट के गुणा करते हैं। अब मैं इसी के आपको जोड़ बाकी के बारे में बताऊंगा। देखिए, अब √2 प्लस √2, यानी हम इन दोनों को जोड़े तो उत्तर क्या आएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 √2। ऐसे √3 प्लस √3, मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कुल मिला के 2 बार √3 है, तो हम लिखेंगे 2 √3। इसको आप यूँ समझ सकते हो कि भाई x प्लस एक्स, √3 को मैं x मान लूँ तो x प्लस एक्स क्या होता है 2x। उसी प्रकार √3 प्लस √3 2 √3 होता है। यदि यूँ हुआ √5 प्लस √3, अब रूट में अलग अलग संख्या होने पर ये जुड़ते नहीं है, इसलिए आपका आंसर फाइनल यही रहेगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। और देखिए 2 √5 प्लस 7 √5, रूट में अगर संख्या सेम है तो हम इसको और इसको जोड़ लेंगे। 7 और 2 कितने होते हैं 9, और √5 लिख दो। और देखिए 2 √3 प्लस 3 √3, रूट में सेम है तो 2 और 3 को जोड़ के लिख दो 5, और √3 वापस लिख दो। तो इस प्रकार हम जोड़ करते हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस के ऊपर, √5 में से अगर √5 निकाल दो क्या बचेगा 0। अगर ये ऐसे हुआ 2 √5 माइनस 1 √5, 2 √5 में से 1 √5 निकालोगे तो 1 √5 बचेगा। ऐसे 7 √3 में से आपको मान लीजिए 5 √3 निकालना है। अगर रूट में सेम है तो 7 में से 5 निकाल दो 2, और √3 वापस लिख दो। यानी 7 √3 से 5 √3 माइनस किए तो 2 √3। या फिर ध्यान दें कि √5 में से अगर मुझे √3 निकालना तो ये माइनस करना पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही रहने दें। अब देखिए इसके अंदर परिमेयकरण, जिसे हम रेशनलाइज कहते हैं, हरों का परिमेयकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस चैप्टर के लिए। किस प्रकार करते हैं देखिए, 1/√2
नीचे कभी भी रूट की संख्या आती है, उस रूट की संख्या को हटाने के लिए उसी रूट से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है। अब रूट 2 1 से गुणा होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाते हैं। इसी प्रकार देखिए एक रूट 3 है, इसका परिमेयकरण करना है तो इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लो, रूट 3 अपॉन रूट 3। रूट 3 एकम रूट 3, ऊपर तो ये आएगा और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3। और देखें जैसे मान लीजिए आपके आता है इस प्रकार 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो अब देखो ये a प्लस बी के रूप में है, तो हमें करना है इसी संख्या को ऊपर नीचे लिखना है चिन्ह बदल कर। देखो संख्या मैंने दोनों एक ही ली है, यहाँ प्लस था तो मुझे दोनों जगह माइनस करना है, और अगर यहाँ माइनस हो इस जगह तो यहाँ दोनों जगह प्लस आएगा। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा करनी है, नीचे वाली नीचे से गुणा करनी है, तो रूट 2 माइनस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 आएगा। अब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी गुणे के रूप में है, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दें। तो एक फॉर्मूला गणित का ये a प्लस बी को यदि आप a माइनस बी से गुणा करते हैं तो बनता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब इस रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इस 1 का स्क्वायर। ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। किसी भी रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 घटाओगे तो नीचे 1 आएगा, ऊपर वो का वही नीचे 1 का इसमें भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। और देखिए मान लीजिए आपके इस प्रकार है रूट 3 माइनस रूट 2। अब हर का परिमेयकरण करना है, ये अंश है ये हर है, तो क्या करना है इंटू लगाना है, इसी संख्या को ऊपर नीचे लिखना है और चिन्ह बदलकर ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे है। आप ये जान दो या a माइनस बी ये a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इस संख्या का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b यानी रूट 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दें ऊपर जैसा है वैसे रहने दो, नीचे रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 बनेगा, ऐसे रूट 2 का स्क्वायर केवल 2 बनेगा। किसी भी रूट का स्क्वायर करते रूट हट जाता है, इस बात का ध्यान दें आप। ये 3 में से 2 जाएंगे तो 1, और 1 का इसमें भाग देने पर ही फाइनल आपका आंसर कहलाएगा। अब मैं आपको इस सारणी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम जो पढ़ने जा रहे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इनको बोलते हैं हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसके आगे थीटा जो लग रहा है वो डिग्री को शो करता है हमारे लिए अभी यहाँ, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक के ये जो मान है ये हमारी 10th क्लास के कोर्स में दिए हुए हैं। अगर हम आगे और क्लासों में जाएंगे तो ये आगे और भी मान की सारणी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे कोर्स में इतना ही है, इसलिए हम इसके बारे में ही जानेंगे। ये सारणी कैसे बनाते हैं, इस सारणी को हम कैसे बनावें, तो इसके लिए मैं आपको जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें या उसी वीडियो में आपको लास्ट में ये कैसे बनेगी वो बता दूंगा। अभी हम केवल ये ध्यान रखें कि हमें अगर साइन 30 का मान चाहिए तो ये है, साइन 60 का मान चाहिए तो यहाँ से लेना है, साइन 90 का मान चाहिए तो ये लेना है। तो अभी हम केवल ये मान देख लें और जब हम प्रश्न करें तो उसमें यूज करें, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि हम ये 3 लाइनों के मान याद रख लें।
तो ये 6 मान अपना बन जाएंगे। कैसे? आप ध्यान देखो, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, साइन 90 का मान 1। इसी लाइन को उल्टे क्रम में लिखकर ये कोस की लाइन बन गई। देखो आप अब 10 में आ जाओ, ये सारे मान इसको उल्टे लिखोगे तो ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। इसे अगर आपने सेक याद कर लिया और इसको उल्टे क्रम में लिख दिया तो ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो हमें केवल 3 लाइनें याद करनी है और 6 लाइनें आपके बन जाएगी। और हो सके तो याद कर ले, फायदे में रहते हैं हम वैसे। अब ये सारे डिग्री हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 sin 45 cos 45। ये 45 आपके डिग्री है, जिसे हम कोण के आपने पढ़े है कोण, वो कोण ही है ये। अब इसको सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आप इस 2 को लिख दें। साइन 45 मतलब ये साइन की सारणी देखनी है इस पूरी लाइन में। 45 का है ये रहा, इसके नीचे क्या लिखा हो 1/√2। तो मतलब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसको आपको यहाँ उतारना है। अब कोस 45 डिग्री, ये कोस 45 डिग्री यहाँ से ही मान लिया 1/√2 है, इसको उतारने में। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह मतलब इंटू का चिन्ह लगा दो आप। अब ये तीनों संख्या ऊपर है और ये दोनों नीचे है, तो नीचे नीचे गुणा होगा, ऊपर ऊपर गुणा होगा। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 आएंगे, ये लिख दो। √2 को √2 से गुणा करने पर केवल 2 आता है। अब 2 का भाग 2 में दोगे तो 1, ये आपका आंसर कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। cos 45 और cos 60 दोनों के मान लिखने हैं हमें। सारण देखो, cos ये 45 है और ये 60 है, तो ये दोनों मान ले लो। एक मान तो 1/√2 इसका, तो कोई चिन्ह मतलब इंटू। cos 60 का मान देखिए सारणी में 1/2 दिख रहा है। साइन 45 साइन 60, साइन 45 का मान 1/√2 है और साइन 60 का मान √3/2। लिख दो 1/√2 और √3/2। अब आप ध्यान दें, बोर्ड मास रूल के आधार पे देखो, पहले गुणा होगा बाद में माइनस होगा, तो पहले गुणा करो ऊपर ऊपर को, 1 एकम 1। 2 को √2 से गुणा करने पर 2 √2 आते हैं और उसको ऐसे लिखेंगे हम। फिर माइनस ये वाला चिन्ह। √3 को 1 से गुणा करने पर √3 ही आता है और 2 को √2 से गुणा करोगे 2 √2। अब बटे हुए में यदि संख्या है और यहाँ प्लस या माइनस चिन्ह हो तो सदैव एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 √2 ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम संख्या है तो एलसीएम फिर ये आएगा। इसका इसमें भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है। इसका ऐसे भाग दिया तो 1 और 1 को √3 से गुणा करने पर √3 ही आएगा। अब वैसे फाइनल आंसर हो चुका है, क्योंकि 1 में से √3 जाते ही नहीं है, तो बस आपका ही आंसर समाप्त हो गया। और हम चाहें तो इस √2 को हटाने के लिए आगे स्टेप कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। अगर हमारे आगे भी करना चाहते हैं तो एक स्टेप हम और करते हैं। इसको बता देता हूँ मैं यहाँ। क्या करें, परिमेयीकरण वाले स्टेप कर ले रहे हैं। इस √2 को हटाने के लिए केवल √2 से गुणा करने की आवश्यकता आपको, इस प्रकार। तो √2 को 1 से गुणा करोगे तो √2 को √3 से गुणा करो √6 और √2 इंटू √2 2 बन गए, 2 इंटू 2 4। हम चाहें तो ये स्टेप और कर सकते हैं। चाहते हैं एक स्टेप तो यहाँ √2 कॉमन ले सकते हो आप, या ये स्टेप न करके ये वाला स्टेप यूँ ही लिख दो आप। जैसे मैं इसी को कर देता हूँ, आप चाहें तो √2 ऐसे कॉमन ले लो। √2 का भाग √2 में दिया 1 बार, माइनस √2 का भाग इसमें दिया √3 बार, ये स्टेप।
ये और ये एक ही बात है, यहाँ तक भी आप आंसर दे सकते हैं। वैसे आगे बुक में यहाँ तक ही आंसर दे रखा है, तो आप बोले यहाँ तक करो, चाहे आपकी इच्छा हो तो आगे भी बढ़ा सकते हो। प्रश्न 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 45 3 टेन स्क्वायर 60, इसका मान निकालना है। साइन 30 का मान 60, देखो आप ये साइन है, 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ से साइन का मान उतार लो। ये स्क्वायर लग रहा है तो इसके पूरे के होल स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 कोस 45, ये कोस ये 45 1/√2, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, या कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये इंटू है, थोड़ा ध्यान दें आप, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान, ये टेन 60 डिग्री का मान देखो √3 है, ये √3 लिख दिया। स्क्वायर लग रहा है, इस पूरे के स्क्वायर लगा दें। अब क्या करना है, ध्यान दें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। क्या करें, 1/4 इकाई हुई, इंटू में ऊपर नीचे से काट सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप, 2 उस 2 मैंने काट दिया, यहाँ रह गया केवल 1। 3 इंटू 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 1/4, तो आंसर होगा 10 और 1/4। बस ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 4, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। सबसे पहले आप इस 3 को उतार लें, साइन 60 का मान, साइन और 60 डिग्री देखो √3/2 है, यहाँ से आप इस मान को उतार लें, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो इंटू लगा दो। साइन 60 का मान √3/2 अभी अभी हमने देखा ही है, और एक क्यूब लग रहा है तो ये होल क्यूब लगेगा इस प्रकार। ये पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करें, ऊपर से गुणा कर लो, 3√3 और नीचे केवल 2 है, ये 2 ही रहेंगे। ध्यान देना कि ये संख्या ऊपर मानी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप चाहो तो बोले 1 लिख सकते हो, तो 2 एकम 2 लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो ऐसा तो भी ठीक है। अब देखो पहले होल क्यूब सोल्व होगा, तो माइनस लगाओ, 4 लिखो, इंटू लिखो। √3 का क्यूब का मतलब है √3 को आप 3 बार लिखकर गुणा कर लें इस प्रकार। तो ध्यान दें, √3 टू √3 करने पर केवल 3 बनता है, और ये √3, तो ये बन गया आपका 3√3। नीचे देखो 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार लिखकर गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और आपको याद है डायरेक्ट लिख दो। 4 से अगर ये 8 कट रहा तो काट लो, 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखो, आप लिखा हुआ 3√3/2, 3√3/2 माइनस, यहाँ भी लिखा हुआ देखो 3√3/2। ये संख्या सेम है, देखो ध्यान से, बस ये प्लस की और ये माइनस की, तो इसमें से इसको बाकी निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0, क्योंकि इसमें से इसी को माइनस कर दिया आपने, इसलिए आंसर हो गया 0। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब ये सारे मान देखते जाओ और मान बढ़ते जाओ। सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो 5 इंटू कोस 60 का मान, कोस और 60 डिग्री मान देखो 1/2 है, यहाँ से मान लिख दो, स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, सेक 30 डिग्री का मान देखो 2/√3, 2/√3, स्क्वायर लग रहा है तो इस पूरे मान के स्क्वायर लगा दो। 10 प्लस मान 60 में देखिए आप 1, ये 10, ये 45, फिर अपॉन साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर, और कोस 30 का मान देखो आप 1, ये √3/2। ये मान आपको सारणी से देखकर यहाँ भर देना है, पहला काम ये करना है। फिर सोल्व करना है, 5
इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब सॉल्व करें। 5 इंटू 1, ये आ गया आपका 5/4 प्लस 4 इंटू 4, 4 चौक 16/3 माइनस 1, और नीचे आपके अब पता होना चाहिए 3/4 1/4, यानी ये पौन और ये पाव है, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। और या फिर आप एलसीएम लेके भी जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर 1 आएगा। अब इन तीनों का फिर एलसीएम लेना हमें, तो स्टेप को मैं इधर आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। नीचे 1 का कोई महत्व नहीं इसलिए मैं हटा रहा हूँ। अब 4 और 3 का मैं एलसीएम ले रहे, थोड़ा ध्यान देना, ये आएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम आया 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 को 16 से गुणा करो, 16 चौक 64 माइनस अपोन में देखो कोई संख्या ही नहीं है। जब कोई संख्या नहीं हो तो इसको इससे गुणा कर लेना चाहिए, 12 एकम 12 बटा या कोई महत्व नहीं इसलिए हटा दिया मैंने उसको। अब लास्ट स्टेप है आपकी, ध्यान देवे, इन दोनों को जोड़ के 12 माइनस कर लो, या फिर पहले 15 में से 12 निकाल दो आप। बच्चे कितने हैं? 3, 3 और 64 जोड़ लो 67, और नीचे आ गया 12। ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो स्टेप और बढ़ा सकते हो ऐसे, 12 पंजे 60, 5 बार भाग जा रहा है, और बच्चे कितने 7, और नीचे लिख दो 12। ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है, ये फाइनल आंसर होगा। प्रश्न 6 आपके सामने शो हो रहा है, बस डायरेक्ट मान भरें आप। ये 4 कोट 45, कोट और ये 45 45 डिग्री, एक मान है, यहाँ लिख दो 1। यह स्क्वायर लग रहा है तो इसके स्क्वायर लगेगा, या कोई चिन्ह नहीं मतलब इंटू माइनस सेक 60, सेक 60 डिग्री मान 2 है, यहाँ से 2 लिखो, ये स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लिख दो। साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान है रूट 3/2, रूट 3/2, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दो। कोस 90, कोस 90 का मान देखो 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 लिख दो और यहाँ स्क्वायर। ये आपकी पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखो, 4 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। गुणा करेंगे पहले, ध्यान दें, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0। अब 0 लिखो ही मत बोलिए आप। 4 में से 4 माइनस हो गए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, केवल ये संख्या बच गई, ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 7 सामने शो हो रहा आपके, बस मान भरिए आप। पहली स्टेप है 4 कोट 30, कोट 30 का मान देखो रूट 3, ये रूट 3 लिखा, यहाँ स्क्वायर लगा दिया मैंने। साइन 30 का मान देखिए आप 1/2 दिख रहा आपको, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दो। कोस 45, ये कोस, ये 45, 1/√2 और ये स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात है यहाँ, ये 4 ऐसे ही, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब थोड़ा ध्यान दो, पहले ये सोल्व करेंगे हम। अपोन के नीचे फिर अपोन है तो इस संख्या को आप पलट देंगे, तो स्टेप बनेगी इस प्रकार, ये ऐसे लिख दो। जब इस संख्या को हम पलटेंगे तो ये 4 इससे गुणा हो जाएंगे, तो 4 एकम 4/1, मतलब ये 4 इससे गुणा हो जाएंगे 4, और नीचे ये 1 का 1 ही है, ये 1/2।
अब जब भी अपोन में संख्या हो प्लस माइनस चिन्ह हो तो एलसीएम लेंगे हम। 3 और 2 का लघुत्तम यानी एलसीएम 6 आएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 चौक 8 प्लस 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, 6 चौक 24। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3। अब इन दोनों को जोड़ लो और 3 माइनस कर लो तो 24 8 32। 32 में से 3 निकालेंगे तो आएगा 29/6। एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो बोलिए आप भाई। 29 में 6 का भाग दे दो, 6 चौक 24 बचे 5। जो बच जाते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, उसका भाग दे रहे वो नीचे। तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। प्रश्न 8 सामने शो हो रहा है, देखो 10 स्क्वायर 60। तो 10 60 का मान देख लो। 10 ये 60 डिग्री का मान √3। हम ये मान लिख रहे हैं यहाँ √3। स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर लगा दिया। साइन 45 का मान देखो 1/√2 है, या स्क्वायर लग रहा है या स्क्वायर लगा दो। साइन 90 का मान 1, ये स्क्वायर 3, ये 3। सेक 30 का मान ये रहा 2/√3, 2/√3 या स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाओ। कोसेक 60 का मान 2/√3 है, लिखो यहाँ। फिर यह स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर लगा दो। कॉट 30, कॉट ये 30 का मान √3, ये स्क्वायर। अब सोल्व कर रहे हैं हम, ध्यान दें। √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 4 ऐसे ही इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखो आप 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करना हमें, नीचे नीचे देखो ऊपर नीचे, इसलिए 3 3 काट दिए मैंने यहाँ भी ये 2 और 4 कटे काट लो, 2 दूनी 4। अब स्टेप को मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। पहले इस 3 को लिखेंगे हम प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1। नीचे आप देखो या 4 प्लस 4/3 माइनस 3 2 5 और 1 6। आगे बढ़ा रहे हैं हम इसको, ये 6 आ गया। इस 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 बचता है, तो ये बच गया 1 प्लस 4/3। अब ऊपर जो स्टेप है वो 6 लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दें। और नीचे इनका एलसीएम ले लो आप, या इसको जल्दी करना तो ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो 3 इंटू 1, 3 एकम 3 प्लस 4, 3 और 4 7/3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एलसीएम लेके भी करेंगे तो भी 7/3 ही आएगा। अब ध्यान दें, अब बटे हुए में यदि बटे हुआ है तो पलट दो इसको, तो ये ऐसे पलटेंगे इसको 3/7। 6 इंटू 3 कितने हो गए 18/7। अब 18 में 7 का भाग दे दो इस प्रकार, 7 दूनी 14, 4 बच गए। तो जो बच गया वो तो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2 सही 4/7। प्रश्न 9 सामने शो हो रहा, देखो साइन 30 समान सारणी में देख लो आप 1/2। साइन 90 का मान 1 है, सारणी में दिख रहा, देखें आप, प्लस 2 कोस 0 का मान देख लीजिए आप 1। tan 30 का मान सारणी में देखो आप 1/√3 दिखेगा आपको, कोई चीज नहीं इंटू tan 60 का मान √3। ये सब मान आपको सारणी से देख देख कर लिख रहे हैं, पहले स्टेप। फिर देखो गुणे में अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं, मैंने काट लिया √3 से √3। अब स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम।
1/2 माइनस 1, इनको गुणा कर लो, 2 एकम 2, नीचे केवल 1, नीचे अगर 1 हो तो उसका कोई महत्व नहीं, आप हटा सकते हो उसको। आगे बढ़ो, इसको 2 प्लस के 1 माइनस का, तो 2 में से 1 निकाल लो तो प्लस का 1 बचेगा, तो 1/2 और प्लस का 1 बचा, यानी 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, और ये ऐसा कैसे, नीचे 1 का मतलब नहीं है, कुछ भी हटा दो आप। 1 और आधा कितना होता है, 1.5, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ 2 10 30, तो ये लिख दिया 2 10 30 का मान लिख दो 1/√3, फिर 1 माइनस वही 10 30 का मान है तो ये आएगा 1/√3। अब स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ये आपके स्टेप्स हो गए। इसको मैं आगे की ओर सोल्व कर रहा हूँ इसलिए एरो लगा रहा हूँ। देखो आप, ये 2 केवल इससे गुणा होंगे, इससे नहीं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ऊपर से ही गुणा होती है, और नीचे √3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर आगे स्टेप बढ़ा में, ऊपर जैसा है वैसे रहने दो, कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप पता होना चाहिए 3 ही आएगा एलसीएम, अपोन में कुछ भी नहीं है तो ये और ये गुणा कर लो, 3 एकम 3, या लिख दो माइनस 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार 1 एकम 1, ये 2/√3 अपॉन 3 में से 1 निकालने पर 2/3, बटे में यदि बटेवा आए तो नीचे वाले को पलट दो आप, तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसी रहेगी, ये देखो इंटू लगाया, इसको पलट देगा आप, तो 3 ऊपर 2 नीचे, इंटू में 2 से 2 अपन काट सकते हैं, तो अब स्टेप रह गई 3/√3। अब ध्यान दें आप, √3 से हम √3 को काटते हैं तो केवल √3 आएगा। कैसे आया, 2 तरीके से हम सीख सकते हैं। जैसे देखो ये 3/√3 है, तो आपको पता होना चाहिए 3 का मतलब ये भी होता है कि भाई √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आते हैं, तो नीचे क्या चल रहा है अपने पास, √3, तो ये इससे कट गया तो क्या आएगा, √3। तो या तो आप ऐसे याद रख लो, या फिर ध्यान रख लो भाई √3 का भाग जब भी 3 में देंगे √3 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो 10 क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया अभी आप सामने, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। कोई भी अगर वो समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आवे तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।